ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। प्रतिदिन ये जो श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम हो रहा है वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, हम सब भक्त लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और भागवत को समझते हैं। भागवत के तीसरे स्कंद के अंतिम भाग में चल रहे हैं। अभी हमने देखा था कैसे एक भौतिक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण जो है अंत में भगवान को याद नहीं कर पाता, स्मरण नहीं कर पाता, और उसका शरीर जो है आ, साथ नहीं देता आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए, और फिर वो यमदूतों द्वारा उसको खींच के नरक की ओर लेके जाया जाता है। वहां पर नरक में जो यमदूत हैं उसको सबसे पहले यमराज के पास लेके जाते हैं। तो आज जो है हम थोड़ा सा ये माता देवहूति के प्रश्नों के उत्तर के रूप में, जो उनके पुत्र हैं कपिल देव, वो उत्तर दे रहे हैं, उन उत्तरों को समझ रहे हैं। और माता ने यही प्रश्न पूछा था कि मैं इस भौतिक जगत के बारे में, जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में, बार बार आवागमन के बारे में जानना चाहती हूँ, जिससे कि मैं इस भौतिक जगत से अनासक्त हो जाऊं, मेरी आसक्ति इससे कम हो जाए। ऐसा करके देवहूति मैया ने पूछा, किससे? अपने पुत्र से, जिनका नाम है कपिल देव। आज हम वहां से आगे समझने का प्रयास करेंगे, जो हमने किया था कल वहां से आगे करेंगे। तो कल हमने देखा था कि बुरी तरह थकने से वह कई बार अचेत होकर गिर जाता है और यमदूत उसे उठाकर चलने के लिए करते हैं। परंतु चूंकि यह सब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होता है, वह मात्र 2 या 3 मिनट में 99,000 योजन की दूरी तय कर लेता है। यमराज सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात उस पापी को तुरंत निर्धारित यंत्रणाओं द्वारा दंडित करना आरंभ किया जाता है। अब अलग अलग प्रकार से उसको दंड दिए जा रहे हैं, यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया है। उसको सारे अपने पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो उसको याद आ रहे हैं, क्या क्या उन्होंने विकर्म किए थे वो सब याद आ रहे हैं। और यमराज जी जो है उनको अब दंड दे रहे हैं, उनको दंड की घोषणा हो रही है, और उसके बाद में फिर दंडित किया जाएगा। आज से जहां से पढ़ना था अब वहां से हम शुरू कर रहे हैं। उसे दहकती लकड़ियों के बीच रखा जाता है, जिससे उसके अंगों में आग लग सके। कई बार उसे अपना ही मांस खाने के लिए दिया जाता है, अथवा उसे अन्यों का खिलाया जाता है। कुत्ते या गीदड़, कुत्ते और गीदड़ उसकी आंतों को निकाल कर खाने लगते हैं, परंतु वह उस दृश्य को देखने के लिए जीवित रहता है। कहने का अर्थ है कि आज के बाद कभी कोई प्रश्न आए तो इसको उत्तर इस प्रकार से है, और अपने आप को समझना है। खास करके जब भी हम समझते हैं तो ये आत्मा ये शरीर छोड़ के चली जाएगी, इसके साथ में क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर जाता है। यमराज के उस राज्य में गया, और वहां पर अगर इस आत्मा को सजा मिलनी है तो वहां पर उसको एक विशेष शरीर दिया जाता है। उस शरीर का क्या नाम है? यातना शरीर। यातना शरीर दिया जाता है। वो यातना शरीर क्या होता है कि ऐसा शरीर जिसको आप कितनी भी तकलीफ दो, कितनी भी पीड़ा दो, वो समाप्त नहीं होता है, और उसका जो कष्ट है वो आत्मा अनुभव करती है। भगवत गीता में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझी थी, वो ये थी कि सोल जो है, आत्मा जो है, वो इच्छा करती है, और दूसरा जो है एक्सपीरियंस करती है। इस बात को अच्छे से समझिए। आत्मा क्या करती है?
इच्छा करती है और एक्सपीरियंस करती है। तो पूरी ये साइकिल है। आत्मा ने इच्छा की, भगवान ने उसके कर्म बैंक के अनुसार प्रकृति को आदेश दिया, इस शरीर ने, बाकी अन्य प्रकृति ने, ये शरीर भी एक प्रकृति है, उस कार्य को संपन्न किया। और उस कार्य करने के कारण उसका जो फल होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, अच्छा या बुरा, वो वापस आत्मा को आता है उस शरीर के माध्यम से ही, और वो अच्छा या बुरा अनुभव करती है। तो इच्छा की और वापस अनुभव किया। आशा करता हूं समझ में आ रहा है आपको। आत्मा इच्छा करती है। इच्छा कौन करता है? कई बार बोलते हैं कि नहीं, सब कोई कार्य तो भगवान करते हैं, प्रकृति सब कुछ भगवान चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सब भगवान के नियंत्रण में है। लेकिन इच्छा किसने की? सर्वप्रथम इच्छा सर्वप्रथम हम करते हैं, आत्मा करती है। और उस इच्छा को अनुमति कौन देते हैं? परमात्मा देते हैं। किस आधार पर देते हैं? कर्मों के बैंक के अनुसार, कर्म में खातों में कितना पड़ा हुआ है उसके अनुसार जो है आत्मा को भगवान जो है उस इच्छा को सैंक्शन करते हैं। उसमें काम में कौन कौन लगता है उसको पूरा करने में? ये हाथ, ये पैर, ये इंद्रिया, ये पूरा शरीर, आसपास के जो वस्तुएं हैं या आसपास के शरीर हैं, वो सब उस कार्य को पूरा करने में लगते हैं। उन सबको प्रकृति कहा जाता है। अब उस कार्य को कर दिया, उसका फल भी आएगा। उस फल अच्छा या बुरा आ रहा है, उसको भी एक्सपीरियंस करना है, उसको भी भुगतना है। तो आत्मा जो है इच्छा करती है और एक्सपीरियंस करती है। तो जब नरक की यातनाएं मिलती है, नरक में जो यातना शरीर मिलता है, उसमें उसको काट देते हैं, उसके आते बाहर निकाल देते हैं, उसका हृदय वगैरह सब बाहर निकाल लेते हैं मान लीजिए, और उसको कई टुकड़ों में काटा गया है, लेकिन फिर भी उसका कष्ट जो है, उसका दर्द जो है, वो आत्मा को महसूस करना होता है। नहीं तो वहां पर एक बार अगर मान लीजिए खत्म कर दिया, मार दिया, बस खत्म हो गए, मृत्यु हो गई, फिर कौन सी यातना, कौन सा कष्ट? नहीं, वहां पर यातना शरीर दिया जाता है, तो अधिक से अधिक वो कष्ट जो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलना है वो भुगत सके। नेक्स्ट, सांप, बिच्छू, मकड़िया और मच्छर उसे काट कर यातनाएं देते हैं। कई बार उसके अंगों को काट दिया जाता है अथवा हाथियों द्वारा कुचलवाया जाता है नरक के अंदर। ये नरक की यातनाएं हम समझ रहे हैं कि हमने जैसे कार्य किए हैं उसके अनुसार। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी नरक नहीं होता, नरक और स्वर्ग सब इधर ही है। आप में से भी पहले कुछ लोग ऐसा सोचते थे। नहीं, नरक नाम की जगह है, नरक है, उसी प्रकार के स्वर्ग हैं। जैसे कोई कहे, जैसे हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, कोई कहे कि नहीं यहाँ पर ना जेल होता ही नहीं है, जेल तो खाली वो मूवी में दिखाते, जेल होता नहीं, ऐसे वो पिक्चराइजेशन कर, नहीं, जेल होता है। हम तो एक बार गए भी है वहां पर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गलत मत समझिएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए थे। वो जेल में भगवत गीता बांटने के लिए गए थे, और वहां पर थोड़ा कीर्तन भी किया था। जो हमारा सोना रोड है वहां पर एक भौंसी करके जेल है, तो वहां पर गए थे। तो हमने तो वो देखा रियल में, अभी तक पिक्चर में देखा था, फिर लाइव भी देखा। तो कहने का अर्थ है ये वास्तव में स्थान होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब कई बार लोग कह देते हैं नरक या स्वर्ग इधर ही है, इसका मतलब ये है कि अभी इस अवस्था में, इस शरीर में जो हम कष्ट भोग रहे हैं उसको लोग नरक बोल देते हैं, और जो हम खुशी ले रहे हैं उसको स्वर्ग बोल देते हैं। तो ये स्वर्ग और नरक जो है वास्तव में स्थान भी हैं। तो वहां पर जिसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उस आत्मा को कष्ट दिया जा रहा है। उसे पर्वतों की चोटियों से फेंका जाता है। आपने पहले देखा ये फोटोज वगैरह, नरक की फोटो देखिए कभी कभी। पहले पहले ना कल्याण मैगजीन आती थी, अगर आपको मालूम होगा तो, कल्याण एक मैगजीन आती, उसमें ये सब था। अभी प्रभुपाद जी के बुक्स में भी है ये कुछ पिक्चर्स, यहाँ पे डिस्प्ले भी हम कर सकते हैं। तो ये वास्तविकता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। विशेषतः जिन लोगों ने अपने जीवन में अवैध शारीरिक संबंधों का सुख भोगा है, उन्हें तामिश्र, अंध तामिश्र और रौरव नामक अत्यंत कष्टदायक नरकों में डाला जाता है। अपना शरीर त्यागने के पश्चात पापी व्यक्ति सर्वाधिक तमोगुणी नरकों की यात्रा करता है, और दूसरों से द्वेष करते हुए अपने को धन संपत्ति, अपने उसने जो धन संपत्ति अर्जित की थी दूसरों से द्वेष करते हुए, वह सब यही रह जाती हैं। नरक में दुख भोगने के पश्चात उसे निम्न योनियों के एक पूर्व निर्धारित क्रम में गुजर कर अपने पापों का क्षय करना पड़ता है। और थोड़ा सा सुन लीजिए अच्छे से, क्या कहा गया कि व्यक्ति जो है पाप करता है, पाप करने के बाद नरक में जाता है, अब उसका धन संपत्ति वगैरह कुछ काम नहीं आता है, और नरक में अपनी सजा काट करके फिर कहाँ जाता है? बहुत सुंदर लाइन लिखी है यहाँ पर, निम्न योनियों के एक पूर्व निर्धारित क्रम,
निम्न योनियां जो लोअर स्पेसिस है, उसमें पूर्व निर्धारित कर, मतलब कि पहले इस योनि में, फिर इस योनि में, फिर इस योनि में। जैसे कल हमने आपको उदाहरण देकर समझाया था कि ब्रह्मा जी एक चींटे से, उस मकोड़े से पूछते हैं कि क्या बात है, तू मर जाएगा तो नेक्स्ट योनि में ही जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं क्रम वाली योनियां, कि पहले कोई जलचर है, उसके बाद वो जल और थल दोनों में रहता है, फिर मान लीजिए वो थोड़े से घास फूस या कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे बनता है, फिर पतंगे बनता है, फिर कुछ उड़ने वाले पक्षी बनता है, फिर चार पैरों वाले पशु बनता है, धीरे धीरे फिर वो है हाथी बनता है, गाय बनता है, फिर मनुष्य बनता है। तो ये पूरा का पूरा 84 लाख योनियों का कर्म जो है, उसको होते हुए जाना पड़ता है। और एक और प्रश्न आता है कि प्रभु जी, नरक में सारी सजा काट दी है, तो अभी हमें कष्ट क्यों हो रहा है? नरक में अगर सारा कुछ पापों का कष्ट भुगत करके आ गए हैं, तो अभी हमें कष्ट क्यों मिल मिल रहा है? तो उसको इस प्रकार से कहेंगे, जैसे मैं हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अभी घुटने दर्द कर रहे हैं, या मान लीजिए कुछ दूध नहीं पचता है, कुछ और अलग अलग प्रकार की सब प्रॉब्लम है इस शरीर में। तो ये नरक में सारी सजा काट दी है, तो अभी क्यों समस्या आ रही है सारी? तो उसको इस प्रकार से कहेंगे कि जो बड़ी बड़ी सजाएं हैं वो कहाँ मिलती है? नरक के अंदर। जो छोटे छोटे कर्मों का फल है वो शरीर के साथ में मिलता है, जिससे कि हम अनुभव कर सके। क्या अनुभव कर सके? कि कुछ गड़बड़ किया था इसलिए फल भुगतना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए बार बार रिमाइंडर आता रहे हमें कि देखो, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओ, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हो उसको करो, भक्ति करो और मुक्त हो जाओ। अभी बहुत सुंदर अनुभव हुआ हमें। ब्रह्मा जी ने दो शब्द सुने थे, कौन कौन से? दो शब्द नहीं, दो अक्षर, वर्णमाला का 16वां और 21वां। वो क्या था? त और तब तप करो, भगवान के आदेश को पालन करो। ब्रह्मा जी ने जैसे जैसे उसका पालन किया, तप किया, और भगवान के दर्शन हो गए, और वैकुंठ धाम के दर्शन हो गए। तो हम लोगों के लिए भी बहुत सिंपल है, हमारे लिए भी दो ही शब्द है, दो ही अक्षर है। ब्रह्मा जी को तप बोला था और हमारे को बोला है जप। जप कर लो, नाम जप कर लो, 16 माला कर लो। बहुत सिंपल है, प तो कॉमन है, ओनली त की जगह ज हो गया है। तो हमें जप करना है, 16 माला का जप करना है। एटलीस्ट ये मिनिमम तपस्या तो हमें ये स्वीकार करनी होगी। जो भागवत कथा अटेंड करते हैं उन लोगों को तो, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले भगवत गीता 2 बार अटेंड कर चुके हैं, 1 बार अटेंड कर चुके हैं, अब आपका लेवल 16 माला तक आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहना ये चाह रहे थे कि कई कई प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, उनका फल अलग अलग प्रकार से मिलता है। बहुत सारे कर्मों का फल नरक में मिल गया, बहुत सारे कर्मों का फल अभी मिल रहा है। हाँ? बचपन में किसी की मृत्यु हो जाती है, हार्ट में जो है होल हो जाता है, कुछ लिवर फेलियर है, और कुछ अलग अलग विकृत शरीर उत्पन्न हो गया है, और वो क्या बोलते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा या जो भी कुछ बोलते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के उसके रोग होते हैं। तो वो सब जो है कर्मों का फल है। और हमें वो रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है कि कुछ कर्म किए थे, अब मत कर्म करो ऐसे, अब उनमें मत फंसो। लेकिन माया बहुत ताकतवर है। बहुत बार सुन लिया प्रभुपाद जी से, भक्तों से, लेकिन फिर भी माया जो है हमारे को खींच ले लेती है। हमारे को पुरानी चीजें नहीं याद होने के कारण हम वापस उसमें लिप्त हो जाते हैं। ये कौन सा इंटेलिजेंस है? कौन से क्लास ऑफ इंटेलिजेंस? फोर्थ क्लास इंटेलिजेंस। मतलब कि खुद गुजर गया, भुगत लिया, उसके बाद भी नहीं सीखता है, फिर भी नहीं समझता है। हम सब लोग ऐसे हैं। एटलीस्ट मैं हूं, आप लोग तो पहले वाले हैं जो सुनने से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। अब हम आगे समझेंगे कि पूर्व निर्धारित कर्म से गुजर कर अपने पापों का क्षय करना पड़ता है। तत्पश्चात वह पुनः पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर अपने भावी जन्म के निर्माण का अवसर प्राप्त करता है। फिर उसको जो पृथ्वी पर जन्म होता है मनुष्य रूप में, और भावी जीवन के निर्माण का अवसर प्राप्त करता है। एकमात्र मनुष्य जीवन ऐसा है, एक चौराया है, जहां से आप डिसाइड कर सकते हो ऊपर जाना है, नीचे जाना है, यहीं पर आना है, या इस जगत से बाहर जाना है। समझ में आया? पुण्य करके ऊपर स्वर्गिक लोकों में जाना है, या नॉर्मल कर्म करके थोड़ा बहुत मदद वगैरह करके वापस मनुष्य शरीर में आना है खूब सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, या पाप कर्म करके निम्न योनियों में या नरक में जाना है, या भक्ति करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम जाना है। ये जो है हमारे ऊपर मनुष्य जीवन में चॉइस होती है। कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी, भले वो 5 स्टार घर में, भले वो एंटीलिया के अंदर का कुत्ता होगा, लेकिन उसको भी ये फैसिलिटी नहीं है कि वो ये समझ सके। हम लोगों को लगता है अरे क्या कुत्ता है भाई, कितना सौभाग्यशाली है, 5 स्टार घर में रुका हुआ, क्या कर्म किए होंगे। अरे भाई,
कर्म दोनों प्रकार के किए थे। पाप किए थे इसलिए कुत्ते का शरीर मिला, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया था कि एक अमीर परिवार में कुत्ते का शरीर मिला। तो वो समझिए अच्छे से। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि तत्पश्चात पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर वह अपने भावी जीवन के निर्माण का अवसर प्राप्त करता है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कुछ, इसको देखिए। मान लीजिए आप कुछ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपका शरीर ऐसे डिजाइन होता रहता है। आपने पुण्य कर्म किए तो अच्छा डिजाइन हो रहा है, और अच्छा डिजाइन हो रहा है, और अच्छा डिजाइन हो रहा है। पाप कर्म किए तो कैसा कैसा डिजाइन होगा, समझ रहे हैं? अलग अलग प्रकार का डिजाइन होता रहेगा। जैसे जैसे आप थोड़ा और अच्छे कर्म किए, और अच्छे कर्म किए, और अच्छे कर्म किए, और अच्छे कर्म किए, अच्छा डिजाइन होता रहेगा। मान खराब कर्म किए, क्या उन्हें कौन सा तरीके का शरीर मिलेगा, अलग अलग प्रकार का। 4 पैर वाला, 10 पैर वाला, 1000 पैर वाला, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा शरीर मिलेगा मालूम नहीं। जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं अगला शरीर डिजाइन होता जाता है। धन्यवाद। आरवी जेट जी प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर बात आगे अब कही जाएगी। ये परम सत्य है जो हमें सब लोगों को समझना है, मृत्यु के बाद की यात्रा आत्मा की। अब हम आगे समझने वाले हैं कि उसकी सजा पूरी हो गई, अब उसको क्या जन्म मिलने वाला है, मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा, मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा? सीधा एकदम से आया, पशु योनि से गाय की योनि में उनकी मृत्यु हुई, और वहां से सीधा जंप किया, जूम, मैं हूं दो भुजा वाला मनुष्य। नहीं, उसको क्या होना होगा, किसी न किसी माँ के गर्भ में उस जीव को प्रवेश करना होगा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में। तो आज हमने टॉपिक भी यही दिया था, साइंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, या फिर गर्भ का विज्ञान, गर्भ धारण का विज्ञान, जो हम सोनोग्राफी से या अलग अलग प्रकार के स्कैन से समझ करके अभी तैयार किए हैं, वो पहले ही श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। जो माता जी, जो प्रभु जी इंटरेस्टेड है, वो कृपया करके श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वां अध्याय पूरा डिटेल में है, थर्ड कैंटो 31st चैप्टर। और आप मैच कर सकते हैं कि भागवत क्या बोल रही हैं और आजकल की मेडिकल साइंस जो आंखों से देख करके बोल रही है, दोनों बराबर है क्या? बहुत सारी माताएं तो अभी भी समझ पाएगी। तो देखते हैं क्या है ये साइंस। देव व्यवस्था तथा अपने कर्मों के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअल में भागवत का। हो सके तो कोई डिस्प्ले कीजिए इसको। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। बहुत सारे लोग कई बार ये प्रश्न कहते हैं कि प्रभु जी, इस बार मनुष्य जन्म मिला है ना, तो अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा। नहीं, अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। हाँ? वो किसके ऊपर निर्भर करता है, दैवी व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। वो व्यवस्था पर निर्भर करता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते, अर्थात आप में से कोई डिस्प्ले कर सकता है प्लीज? थर्ड कैंटो का 31वें अध्याय का ये श्लोक है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। तो बात यहाँ पर हो रही है, बहुत ही सुंदर ये श्लोक हम देखने जा रहे हैं। माता जी, मैंने स्क्रीन शेयर करने का आपको तरीका समझाया है, उस तरीके से कीजिएगा। आप स्क्रीन शेयर नहीं करना है। जब शेयर करने के बाद जब ऑप्शन आता है शेयर क्लिक करते हैं, तब एक विंडो ओपन होती है अलग 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 अलग, उसको पर्टिकुलर विंडो पर क्लिक करना है। ये देखिए श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय का पहला श्लोक है। श्री भगवान वाच, ये कौन से भगवान बोल रहे हैं डॉक्टर रेशमा माता जी, कौन से भगवान बोल रहे हैं? यहाँ लिखा हुआ श्री भगवान वाच, कौन से भगवान है ये? माइक अनम्यूट कर पाएंगे कि नहीं? यस, अब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। प्रभु जी, ये कपिल मुनि बोल रहे हैं। यस, कपिल देव बोल रहे हैं, कपिल भगवान बोल रहे हैं, कपिल मुनि बोल रहे हैं। ये मत समझ लें, अच्छा भगवद गीता चल रही है ना, कृष्ण बोल रहे, भगवद गीता नहीं है, भागवतम है। ठीक है। श्री भगवान वाच, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्यते, स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। अनुवाद देखिए, नीचे कीजिए इसको। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कर्मणा दैव दैव नेत्रेण, भगवान के उस प्रकृति के आधार पर, सुप्रीम लॉर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, उसके कर्म के फल के आधार पर, द लिविंग एंटिटी द सोल इज मेड टू एंटर इनटू द वूम्ब ऑफ ए वुमन थ्रू द पार्टिकल ऑफ ए मेल सीमन टू अज्यूम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी। तो ये शरीर किस आधार पर दिया जाता है, ये प्रश्न आता है।
ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। क्या है प्रश्न का उत्तर? कि वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, भगवान के निर्देशन में, गाइडेंस में, उनके सुपरविजन में, और एक पर्टिकुलर पिताजी के वीर्य के माध्यम से उसको माँ के गर्भ में प्रवेश मिलता है। क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? क्या माँ या पिताजी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे गर्भ में ये बच्चा आ जाए? नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए क्या कहा गया? कर्मणा दैव नेत्रेण इन द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के उस दृष्टता भाव में जो है एक आत्मा एक पर्टिकुलर शरीर में प्रवेश करती है। तो यहां पर कहा गया है कि दैव व्यवस्था तथा अपने कर्मों के अनुसार। तो आज के बाद कभी ये मत कहना कि हर मनुष्य जो है अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगा। नहीं, हर मनुष्य को अगला शरीर मनुष्य का ही मिलेगा। नहीं, वो किस पर निर्भर करता है? कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कर्म करेंगे ऐसे शरीर में जाना पड़ेगा। कोई संस्था है, कोई आश्रम है, कोई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इस जन्म में मनुष्य हो, अगले में भी मनुष्य बनोगे। अभी आप बैठ करके क्लास सुन रहे जूम के ऊपर, 5,000 साल बाद फिर से आप क्लास ही सुनोगे, सेम एज इट इज। अभी कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, 5,000 साल बाद फिर से आपको कोई थप्पड़ मारेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर भागवत में साफ साफ कहा गया। तो कहा गया कि देव व्यवस्था तथा अपने कर्मों के अनुसार वह जीवात्मा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जितने भी आप सब लोग जुड़े हुए क्लास में, ये भागवतम के तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय पढ़ लेना। अलग से जो भागवतम के अंदर है, अगर हार्ड कॉपी बुक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लेना। इसमें पूरा का पूरा विज्ञान दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है दैव व्यवस्था तथा अपने कर्मों के अनुसार वह जीवात्मा पुरुष के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करके एक विशिष्ट शरीर प्राप्त करता है। पर कौन सी माता के गर्भ में जाएगा ये भगवान डिसाइड करेंगे। माता मतलब ये मत समझिए मात्र मनुष्य माता। चींटी माता भी हो सकती है, मच्छर माता भी हो सकते हैं, हाथी माता भी हो सकती है। अलग अलग माता के शरीर में हो जा सकता है। कुछ मालूम नहीं किसके शरीर में जाएगा, पर यहां पर मनुष्य शरीर की बात की जा रही है अभी के लिए। पहली रात्रि, इतना डिटेल में बोला गया है, बोलिए क्या कहा जा रहा है? पहली रात्रि वीर्य और अंडाणु मिश्रित होते हैं। दोनों माता और पिता का, जो पति और पत्नी है, उनका वीर्य आपस में मिलता है, और 5वें दिन वह मिश्रण एक बुलबुले का रूप ले लेता है। बुलबुला जो समझ सकते हैं, ये तो आप बबल, उसको उस रूप को धारण कर लेता है। 10वें दिन वह मांस के एक छोटे से लोथड़े में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं आप? एक लंप ऑफ मांस, मांस का एक लंप बन जाता है। यहाँ पर लोथड़े बोला गया है। और पहले महीने के अंत तक सिर का निर्माण होता है। कोई गलत हो तो बताइएगा, आप सब लोग डॉक्टर भी हैं यहाँ पर। पहले महीने के अंत तक सिर का निर्माण होता है। 2 महीने पश्चात हाथ और पैरों की अंगुलियां, बाल, हड्डियां और त्वचा के साथ शरीर के 9 द्वार प्रकट होने लगते हैं। 9 द्वार हमने समझे थे भगवत गीता में, याद है आपको? 9 द्वारे पूरे देही। हम सब लोग 9 गेट्स की सिटी में रहते हैं। हम सब लोग किसमें रहते हैं? 9 द्वारों वाले शहर में। और कौन सा है वो 9 द्वारों वाला शहर? सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठो, जितने भी लोग कर सकते हो वीडियो ऑन। क्यों बंद करके बैठे हुए हो? 9 द्वारे देही कौन सा है बताओ? वीडियो ऑन करके बोलोगे तभी तो दिखेगा ना। कौन सा है 9 द्वारा वाला ये शरीर? ये शरीर ये सिटी। दो ये नाक के द्वार, 2 कान के द्वार, दो आंख के द्वार, 2 कान के द्वार, एक मुंह रूपी द्वार, एक जननेंद्रिय द्वार, एक गुदा द्वार। ये सब 9 द्वार है। ये जो है उस डेवलप हो जाते हैं पहले दूसरे महीने के अंत तक। 4 महीने के अंत तक शरीर के 7 महत्वपूर्ण घटक उत्पन्न होते हैं। त्वचा, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। ये जो है शरीर में डेवलप होता रहता है। नेक्स्ट, 5 महीने पश्चात वह भूख प्यास का अनुभव करने लगता है। मां के गर्भ में अब वो आत्मा भूख प्यास का अनुभव कर रही है। कितनी माताजी लोग, आप सब लोग माताजी हैं, बच्चों को जन्म दिया, कुछ अनुभव आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? इसी तरह का ये विज्ञान यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है। ठीक, फिर आगे कहा जा रहा है 5वें महीने पश्चात वह भूख प्यास का अनुभव करने लगता है, और 6 महीने के अंत तक भ्रूण यदि नर हैं
तो गर्भ की दाई और मादा है तो बाई और खिसकना प्रारंभ करता है। देखिए पूरा साइंस दिया हुआ है। वो स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। आज भी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो वहां पे लिखा हुआ था जगह जगह, हाँ, क्या कहते हैं, क्या, डिलीवरी से पहले लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। बट यहाँ पर एक तरह से विज्ञान बता दिया है कि अगर गर्भ जो है दाईं ओर सरकता है तो वो मादा है, और बाईं ओर खिसकना आरंभ कर दाईं ओर सरकता है तो नर है, और मादा है बाईं ओर खिसकना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में है, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है। देखिए क्या भागवतम का वर्णन है। भ्रूण माता द्वारा खाए पिए गए भोजन को गर्भनाल द्वारा प्राप्त करके अपना पोषण करता है। उसको कौन सी वो कॉर्ड बोलते हैं, इम्यूनल कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, भूल गया मैं। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। तो वो जो यहाँ पे बताया गया गर्भनाल, माँ से बच्चा किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, वो जो नाभि से एक नली से निकलती है उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसी के द्वारा उसका पोषण होता है। एम्बिलिकल कॉर्ड बताया जा रहा है, ठीक बात है। इस दौरान वह शिशु अत्यंत दयनीय अवस्था में रहता है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार के कीटाणुओं की बस्ती पनप रही होती है। कोई माता बिलीव नहीं करेगी, पर सत्य बात है। इस गर्भ में, इस पेट में क्या क्या नहीं है। डॉक्टर जब दिखाते तो सब दिखता है वैसे आजकल, बट पहले जब ये नहीं था तो भी हमारे जो दादी होती थी या नानी होती थी वो हमें बताती थी, देखो बेटा ये नहीं खाना है, ये खाना है, इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो। उनको नहीं मालूम था कि अंदर कैसे होता है, क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, ज्ञान कैसे आ रहा था, श्रवण के माध्यम से। यही तरीका था, इसको बोलते हैं असेंडिंग वे ऑफ, सॉरी, डिसेंडिंग वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। श्रवण के माध्यम से उनको सब मालूम रहता था। तो फिर कहा जा रहा है कि कीटाणुओं की बस्ती पनप रही होती है। ऐसा मत समझिए ओनली माता जी के गर्भ में, सब मनुष्यों के, सबके गर्भ में कीटाणु हैं। तथा वह मल मूत्र से लिपटा रहता है। इन भूखे कीटाणुओं द्वारा उसका सुकोमल शरीर काटा जाता है। बाइट करते हैं ये बैक्टीरिया, उस सुकोमल शरीर को काटते रहते हैं। रो भी नहीं पाता, जैसे को टाइट बैग के अंदर पैक है। कोई बता सकता है उसका सिर कहाँ होता है? अभी आगे आएगा, सिर कहाँ होता है बच्चे का, कैसे होता है? अपोजिट होता है, दोनों पैरों के बीच में होता है, अंदर घुसा हुआ, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ होता है, पूरा बैंड, ऊपर भी नहीं कर सकता है। अ, इस प्रकार अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते हुए वह बारंबार अचेत होता रहता है। अर्थात अचेत मतलब समझ गए? अचेत क्या बोलेंगे? बेहोश, बेहोश सा हो जाता है बार बार। जब मां अत्यधिक कड़वा, तीखा, नमकीन, जो ज्यादा खाने की इच्छा होती है उस टाइम में, हाँ, जब मां अत्यधिक कड़वा, तीखा, नमकीन और खट्टा भोजन करती है तो शिशु असहनीय वेदना से पीड़ित होता है। उसको बहुत वेदना होती है, उसको बहुत कष्ट होता है। हाँ। गर्भ की सबसे भीतरी झिल्ली में स्थित तथा माता की आंतों से घिरा वह शिशु अत्यंत कष्टदायक स्थिति का अनुभव करता है। उसका सिर उसके पेट की तरफ मुड़ा होता है तथा उसकी झुकी पीठ और गर्दन उसे एक धनुष का आकार दे देती हैं। पूरी तरह लाचार वह जन्म से 1 सप्ताह पूर्व विभिन्न वायु द्वारा नीचे की ओर धकेले जाने लगता है। अंदर मां के गर्भ से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, लगभग कह रहे हैं कि 1 सप्ताह पहले। और 7वें महीने में, 7वें महीने का डिस्क्रिप्शन कहाँ गया? 5वें महीने में, फिर 6 महीने में, 7वें महीने का लिखा है क्या? 7वें महीने में ना, उसमें चेतना आ जाती है। चेतना आने से क्या मालूम, अच्छा, मतलब ठंडा गर्म ये सब कुछ मालूम पड़ने लग जाता है 6-7वें महीने से उसको। तो अब जो प्रसव से जो है 1 सप्ताह पहले अंदर से वायु धकेलने लगती है, प्रेशर, वायु अलग अलग प्रकार के प्रेशर डालती हैं। तो यदि वह सौभाग्यशाली है तो उसे अपने पिछले 100 जन्मों में भोगे गए कष्टों की स्मृति प्रदान की जाती है, जिसके कारण वह अत्यधिक शोक करने लगता है। कहां पर?
माँ के गर्भ में है। पर हर किसी को नहीं होती है ये मेमोरी। ये किसको याद आता है? अगर कोई सौभाग्यशाली आत्मा है, अगर कोई विशेष आत्मा है, तो उसको ये मेमोरी आती है पिछले 100 वर्षों की, हाँ, उस माँ के गर्भ में। हाँ, 7वें महीने में उसकी चेतना का विकास हो जाता है और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। माँ के गर्भ में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। ये वर्ष खोलिए 3.31.12, तीसरे स्कंद का 31वें अध्याय का 12वां श्लोक। श्लोक खोलिएगा जो डिस्प्ले कर रहे हैं। 7वें महीने में उसकी चेतना का विकास होता है और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। सभी लोग करो प्रार्थना। हम सब ने, अगर हम वो सौभाग्यशाली थे तो हमने की थी अपने माँ के गर्भ में ये प्रार्थना। हे भगवान, मैं आपके शरण स्वीकार करता हूँ। आप ही ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाला है, और यदि आप चाहे तो अ, आप चाहे तो आप मुझे इससे उबार भी सकते हैं। हे भगवान, आपके साथ अपने संबंध को भूलने के कारण मैं भौतिक प्रकृति के मजबूत बंधनों में जकड़ा गया हूं, और इसके फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरते हुए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। ये अ, श्लोक दिखा देते हैं यहाँ पर। जंतुर्वाच, एक बार स्माइल करो सभी लोग, क्या लिखा है? जंतुर्वाच, जो माँ के गर्भ में है वो बोल रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है यहाँ पर। हाँ, कृपया करके अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। तस्यो तस एक बार पढ़ लेते हैं श्लोक, एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। जंतुर्वाच तस्योपसन्नाम वितुम जगिच्छयत्त नानातनो भुवे चल शरणविंदम सोहम व्रजामि शरणम है कुतोभ्यम में येने दर्शी गतिर्दर्शय सतोनुरूपा। अनुवाद। मानव आत्मा कहती है, मैं भगवान के परम व्यक्तित्व के कमल चरणों की शरण लेता हूँ, जो अपने विभिन्न शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं और दुनिया की सतह पर चलते हैं। हाँ, अपने अलग अलग शरीर में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और भौतिक जगत में चलते हैं। वे मैं केवल उन्हीं के शरण लेता हूं, क्योंकि वे ही मुझे सभी भय से मुक्ति दिला सकते हैं, और उन्हीं से मुझे जीवन की यह स्थिति प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के अनुरूप ही है। पूरी तरह से स्वीकार करता है कि मेरे ऐसे कार्य थे, उस कार्यों के अनुरूप मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। एक जंतुर्वाचा, माँ के गर्भ में एक वो छोटा सा जीव जो है प्रार्थना कर रहा है। इसी तरह का एक भजन भी है, अगर आपको याद होगा तो बताया गया था। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पे नाभिद व्यथा। आपको भूल करके इस संसार में आ गया हो और अलग अलग प्रकार की व्यथा, अलग अलग प्रकार के कष्टों से गुजर रहा हूं। सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि हाँ, जी, हाँ, हे भगवान, मैं आपके शरण स्वीकार करता हूं। आप ही ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाला है। हाँ, और यदि आप चाहे तो आप मुझे इससे उबार भी सकते हैं। हे भगवान, आपके साथ अपने संबंध को भूलने के कारण मैं भौतिक प्रकृति के मजबूत बंधनों में जकड़ा गया हूं। आपके साथ मेरे संबंध को भूलने के कारण, आपसे कभी भी कोई एक प्रश्न पूछे, वो प्रश्न क्या है कि जीव यहाँ पे कष्ट क्यों भुगत रहा है, उसका एकमात्र उत्तर है, क्या है? ओरिजिनल उत्तर वो क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण। बाद में उत्तर है अपने कर्मों के कारण। जो भूल गया ना, तो कर्म किए तो भुगत रहा है। मूल उत्तर क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण। संबंध है, हाँ है, लेकिन क्या कर दिया? विस्मृति, भूल गया है। भगवत गीता, भागवतम, इन सब कथाओं के माध्यम से हमारी वो क्या आती है वापस? स्मृति। विस्मृति किसमें बदलती है? स्मृति में। खोई हुई चेतना वापस कृष्ण भावना भावित होती है। खोया हुआ संबंध पुनः स्थापित होता है। ठीक है।
फिर कह रहा है वो जीव, हे भगवान, आपके साथ अपने संबंध को भूलने के कारण मैं भौतिक प्रकृति के मजबूत बंधनों में जकड़ा गया हूं, और इसके फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरते हुए कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। बार बार जन्म मृत्यु, हाँ, पुनरपि जन्मा पुनरपि मरना, बार बार जन्म, बार बार, और बार बार माँ के गर्भ में शयनम। मैं नहीं चाहता, ये बार बार नहीं चाहता। माया अति बलवान है। कौन बोल रहा है? एक बार सभी लोग इशारा करके बताएंगे कौन बोल रहा है। छोटा सा जीव कहां पर है? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में वो जीव बोल रहा है, क्या बोल रहा है? माया अति बलवान है। क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि उसको पिछले जीवन की स्मृति है। माया अति बलवान है, और आपकी कृपा के बिना मैं किस प्रकार आपकी भक्ति में संलग्न हो सकता हूं। इसलिए अब मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं। माता के गर्भ के भीतर मैं इस रक्त और मल मूत्र के गर्त में गिरा पड़ा हूं, और आपकी और उसकी जठरा अग्नि मेरे कोमल शरीर को झुलसा रही है। यहां से बाहर निकलने के लिए बहुत आतुर हूं। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मैं यही विचार करता रहता हूं, हे भगवान, मैं अभागा कब इस कैद से मुक्त होऊंगा। हरि बोल। सोचो, वो जीव प्रार्थना कर रहा है मां के गर्भ में। आपको भूलने के कारण मैं आ गया इस मां के गर्भ में, अलग अलग प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूं, मल मूत्र के इस गर्त में घिरा पड़ा हूं। जठरा अग्नि, माँ के जठरा अग्नि के कारण मेरा शरीर शरीर जो है झुलस रहा है। यहां से बाहर निकलना चाहता हूँ, आतुर हूं। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने भजन लिखा, उसमें क्या बोला मालूम है? हमने प्रॉमिस किया था भगवान से, क्या? कि भगवान बाहर आते ही क्या करूंगा? भक्ति करूंगा, नाम जप करूंगा, कीर्तन करूंगा। लेकिन क्या होता है देखिए आगे। तो कह रहे हैं कि ये पढ़ लीजिएगा आप कृपया करके, बहुत ही सुंदर अध्याय है, ये अवश्य पढ़िएगा आप सब लोग। 31वां अध्याय, तीसरे स्कंद का। बाहर निकलने के लिए बहुत आतुर हूं। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मैं यही विचार करता रहता हूं, हे भगवान, मैं अभागा कब इस कैद से मुक्त होऊंगा। हे प्रभु, यद्यपि मैं केवल 10 महीने का हूं, मां के गर्भ में 9 महीना 10 महीना ऐसे वो कह रहे हैं, यद्यपि मैं केवल 10 महीने का हूं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। मां के गर्भ में भी क्या मिल जाती है? बुद्धि। कई बार बोलते हैं प्रभु जी छोटे बच्चों को मत बोलो कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा, ये सब नहीं बोलना प्रभु जी, अभी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, खेलने दो, अभी खेलने दो, आएगी समझ आएगी ऑटोमेटिक। नहीं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? माँ के गर्भ में भी बच्चा समझ सकता है। और एग्जाम्पल है, कौन कौन है? प्रहलाद महाराज, अभिमन्यु, परीक्षित। नेक्स्ट। हम्म। हे प्रभु, यद्यपि मैं केवल 10 महीने का हूं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। मेरे पास आपकी दया का ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिससे मेरे पास आपके साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने का सुअवसर है। कृपया करके हाईलाइट कर लो, डबल हाईलाइट कर लो, ट्रिपल हाईलाइट कर दो इसको, लिखो अच्छे से इसको। किसी और ने नहीं, उस जीव ने बोला है जो मां के गर्भ में है। उस उस भ्रूण का, उस बालक का माँ के गर्भ में जो है प्रार्थना है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। ये जीव जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है माँ के गर्भ में। एम्ब्रियोलॉजी, साइंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भागवत में पूरा वर्णन है इस प्रकार से। तो अगर हम सौभाग्यशाली हुए तो हमें भी ऐसी प्रार्थना आती है, और हम माँ के गर्भ में ऐसी प्रार्थना करके आए हैं। क्या कहा गया कि मेरे पास आपकी दया का ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मां के गर्भ में बोल रहा है ये, जिसमें मेरे पास आपके साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने का एक सुअवसर है। There is great, great opportunity, very, very, very big opportunity. And what is that? That we can revive our relationship with Krishna. अपने उस संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, पुनर्जागृत कर सकते हैं, वो सुअवसर है। इसलिए इसको मनुष्य जीवन को क्या बोला जाता है? बोलो। रेयर स्पीसीज, बहुत 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 रेयर है। और मनुष्य जीवन में भी कौन रेयर है मालूम है? प्रेम से भक्त लोग रेयर हैं, नाम जप करने वाले रेयर हैं,
4 लाख योनियां होती है मनुष्य की, उसमें लास्ट वाले कह सकते हैं ना, 3,99,000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 के आसपास वो लोग होते हैं जो एक प्रमाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी की शरण लेते हैं और प्रतिदिन नाम जप करते हैं। सोचो हम वो सौभाग्यशाली हैं। 3,99,000, 100, 200, 300, 400, कौन सी योनि में अगर भक्ति इसी योनि में कर ली तो ये 3,99,999 योनि है हमारा। इसके बाद प्योर डिवोटी और मुक्ति। सोचो, तो कितने योनियों से गुजरना पड़ता। मनुष्य योनि में भी 4 लाख तरह की योनियां हैं। भागवत है, पूरा अच्छे से मैं समझा रही है। यद्यपि मैं इस कष्टदायक परिस्थिति में फंसा हुआ हूं, परंतु फिर भी मेरी चेतना अब स्पष्ट और स्वच्छ है। मुझे लगता है कि इस कष्टदायक स्थिति में रहकर आपके चरण कमलों का चिंतन करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे भय है कि गर्भ से बाहर आने पर मैं आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर कहीं आपको भूल न बैठूं। इसलिए वो बालक क्या बोल रहा है, जीव क्या बोल रहा है, भगवान मैं वैसे तो बाहर आने की खूब इच्छा है इस नरक से, खूब कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन एटलीस्ट यहां पर आपकी माया नहीं है, यहां पर आपकी माया नहीं। इस ये कष्ट अच्छा है उस बाहर जा करके उस माया से, ये कष्ट अच्छा है। ये जो जठरा अग्नि मेरे शरीर को जला रही है, ये छोटे छोटे मच्छर कीट पतंगे कीड़े मेरे शरीर को खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार का खट्टा मीठा कड़वा ये जो भी है मेरे को तकलीफ दे रहा है। ये अंधेरा, घनघोर अंधेरा, सोचो ऐसे देख नहीं सकता, आंखें बंद है, घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। वो बोले इस रू यहां रह करके सेवा करना कई गुना अच्छा है बजाय कि यहां से बाहर जाना। और आपकी माया शक्ति बहुत ताकतवर है। क्यों ऐसा जीव क्यों बोल रहा है, कई जन्मों में अनुभव किया है भगवान, एक जन्म नहीं कई जन्मों में अनुभव किया है कि आपका माया शक्ति बहुत ताकतवर है। तो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस कष्टदायक स्थिति में रहकर आपके चरण कमलों का चिंतन करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे भय है कि गर्भ से बाहर आने पर मैं आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर कहीं आपको भूल न बैठूं। एक बार गाओ फिर से। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेना न भीद व्यथा। पूरा अर्थ समझ में आ ही गया होगा। भूलिया तुम्हारे, आपको भूल करके, संसारे आसिया, संसार में आ गया, पेना न विध व्यथा, अलग अलग प्रकार के कष्ट भुगत रहा हूं, अलग अलग प्रकार के कष्ट भुगत रहा, हर कोई कष्ट भुगत रहा है। अभी जस्ट मैंने बोला मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं, अलग 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 तरह के रोग, अलग अलग पूरा भरा हुआ खचाखच, जिस भी वार्ड में जाओ, जिस भी रूम में जाओ, वेटिंग 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 चलता रहता, पर्ची कटवाने वालों में वेटिंग है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, नया नया प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना था, बार बार प्रभुपाद जी बोलते थे, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, चैंट हरे कृष्णा, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज। अच्छे से समझ में नहीं आया क्या है। एक बार ऐसे ही किसी को बीमारी हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल है, वहां चले गए। वहां मैंने चारों चीज देखी। किसी का जन्म हो रहा है तो किलकारियां रोने की आ रही है, आओ आओ आओ, बच्चा रो रहा है, वो रो रहा है, कष्ट में रो रहा है। फिर देख रहा हूं कि एक जवान वाइफ जो है, अपने अभी भी शादी हुए हस्बैंड को जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसको लेकर के हॉस्पिटल में आ रही है। जन्म, जरा, व्याधि, एक बूढ़ा व्यक्ति पूरा शरीर पूरे तरह से अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गया है, उसको उस बेड पे ले जा करके उसको घुमा घुमा के इमरजेंसी में कहीं लेके जाया जा रहा था, और डेथ, मृत्यु। कई सारे लोगों की डेड बॉडियां जो है वो उनके घर वाले लेने आ रहे थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब चलता ही रहता है। ये सत्य है, इससे आंखें मूंद नहीं सकते। माया शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है आजकल। आजकल तो किसी की डेथ देखने का भी अवसर नहीं मिलता है, कुछ हो गया फटाफट सिस्टम कर दिया, गए फटाफट हो गया, कुछ वो नहीं होता। देखेंगे तो अनुभव होगा। याद है ना, बुद्ध ने क्या देखा था, उसके बुद्ध के पापा ने, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के पापा ने क्या किया, मेरे बेटे को कोई भी दुख कष्ट नहीं दिखना चाहिए।
उसको बचपन से सारी फैसिलिटी दी, किसी बुढ़े को नहीं दिखने दिया, किसी बीमार वाले व्यक्ति को उसके आसपास नहीं भटकने दिया। और थोड़ा उम्र वाला जवान हो गया तो उसके पास में स्त्रियां रखी गई, उसको उस भोगों में लिप्त होने के लिए मौका दिया गया। लेकिन एक दिन उसको जो है थोड़ा इच्छा होता है कि बाहर घूम के आता हूँ, और जब बाहर जाता है रथ पे बैठ करके, आगे सारथी होता है, वो देखता है एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पे लेके जा रहे थे, उसको देखता है। और सबके लिए वो पूछता है ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्योंकि जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो उसको कहा जाता है ये तो सबके साथ होना है। और उसी दिन जब उनको अनुभव हो गया, रियलाइज हो गया, तो वो घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये सत्य है और हमें समझना होगा। यहाँ पर इसलिए ये भागवतम बताई जा रही है, इसलिए हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े लोग ये सब बातों को जानते थे, अच्छी चीजों का अभ्यास करते थे। हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कुमार्ग में प्रवृत्त हो गए हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं, माया के द्वारा जल्दी से प्रभाव में आ जाते हैं, माया के प्रभाव में जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि हम जो है इस दिव्य ज्ञान को अच्छे से नहीं समझे हैं। आगे बढ़ते हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नानाविध व्यथा। अलग अलग प्रकार के वेदा में पड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे भय है कि गर्भ से बाहर आने पर मैं आपकी माया शक्ति द्वारा विमोहित होकर कहीं आपको भूल न बैठूं। जब वह इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहा होता है, प्रसव वायु उससे उसे नीचे की ओर धकेलने लगती है। प्रसव पीड़ा जो प्रसव वायु है वो धकेलने की लगती है। अचानक गले अचानक लगे वायु के इस झटके से सबसे पहले उसका मुख और तत्पश्चात अत्यंत कठिनाई कठिनाई से उसका शरीर बाहर निकलने लगता है। सबसे पहले माँ के गर्भ से क्या आता है? सिर आता है। और वो कैसा आ रहा होता है? एकदम साफ सुथरा, क्लीन, रक्त से सना हुआ। एक प्रकार के उस प्लास्टिक बैग के अंदर बैग, और उसके ऊपर सारा रक्त और अंदर रक्त, और हाँ, अत्यंत पीड़ावश उसकी श्वास अटक जाती है और पूर्व स्मृति धुल जाती है। जो कुछ उसको याद था भूल गया, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया। रक्त तथा मल से सना उसका शरीर अत्यंत दयनीय दिखता है, और जब वह रोता है तो उसके माता पिता नहीं समझ पाते कि वह क्यों रो रहा है। आज तक कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ से, रिकॉर्ड है पूरा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, सबसे सुंदर माल बालक क्यों ना हो विश्व का जन्म लेने वाला, कोई हंसते हुए जन्म नहीं लिया है, रोते हुए आया। और माँ बाप नहीं समझ पाते क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है। माता पिता उसे जो देते हैं वह न चाहते हुए भी वह उसे लेने के लिए बाध्य होता है। फलस्वरूप वह असहनीय परिस्थितियों का सामना करता है। कीटाणुओं के भरे बिस्तर पर लेटा वह बालक खुजली होने पर वह अपने शरीर को खुजला भी नहीं पाता। हाँ। इस असहाय स्थिति में मच्छर, कीड़े इत्यादि उसकी सुकोमल त्वचा को काटते रहते हैं और वह बेबस रोता रहता है। माया के प्रभाव से वह भूल जाता है कि गर्भ के भीतर उसके मन में मुक्ति प्राप्त करने की कितनी दृढ़ इच्छा थी। इस प्रकार शिशु के शरीर में वह दुख भोगता है। गर्भ में था जब तो सब पूरी इच्छा थी मुक्ति प्राप्त करने की माँ के गर्भ में, लेकिन अब भूल गया है। इस प्रकार शिशु के शरीर में वह दुख भोगता है। तत्पश्चात वह विद्यालय में भर्ती होता है। जब खेलने के जब खेलने के स्थान पर उसे अध्ययन करने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे की उम्र थोड़ा खेलना भी होता है, लेकिन उसको ज्यादा पढ़ाई के लिए बाध्य किया जाता है। युवावस्था में उसके मन में असीमित इच्छाएं उमड़ती हैं, परंतु उन्हें पूरा करने के साधन न होने पर वह केवल क्रोध और निराशा का ही अनुभव कर पाता है। अपने मिथ्या अभिमान और क्रोध को बढ़ाने के लिए वह अपने जैसे कामुक लोगों से शत्रुता स्थापित करता है। इस अज्ञानतावश वह अपने जड़ शरीर को ही मैं तथा उस शरीर संबंधित क्षण भंगुर वस्तुओं को मेरी मान बैठता है।
मैंने भगवत गीता क्लास में आपको मैं और मेरे की डेफिनेशन बताई थी, मेरा की डेफिनेशन बताई थी, आज वो यहाँ पर आपके सामने है। मेरा मतलब क्या, कोई बता सकता है? किसी को याद है डेफिनेशन, मेरा मतलब क्या? यस, डॉक्टर रेशमा माता जी, आज आपका ही दिन लग रहा है सुबह से। प्रभु प्रभु जी, मेरा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो हमें कुछ समय के लिए यूज करने के लिए दिया जाता है। या आत्मा को शरीर, वस्तुएं, स्थान और अन्य शरीर कुछ समय के लिए जो उपयोग करने के लिए दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया जाता है। और जीव बहुत ही भयंकर अज्ञानता में फंस जाता है। और सबसे बड़ी भयंकर अज्ञानता क्या है? मैं और मेरा। मैं ये शरीर हूं और ये सब शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, शरीर से संबंधित शरीर जो है वो मेरे हैं। मैं और मेरा मैं पूरी तरह से फंस फंस जाता है। वो इस अज्ञानतावश वह अपने जड़ शरीर को ही मैं तथा उस शरीर से संबंधित क्षणभंगुर वस्तुओं को मेरी मान बैठता है। शरीर के सुख के लिए वह ऐसे अनेक पाप कृत्य करने लगता है जो उसे जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में बांध कर रखते हैं। जन्म मृत्यु के, क्या शब्द लिखा है? अंतहीन चक्र में बांध कर रखता है। क्या? अलग अलग प्रकार के पाप कर्म। अब तो या साइकिल पूरी हो गई, थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे? साइकिल पूरी हो गई। साइकिल कहां से शुरू हुई थी? एक कर्मी व्यक्ति, एक भोगी व्यक्ति अपने कर्मों के कारण पाप कर्म करता है, धीरे धीरे उम्र के साथ फिर वो बुढ़ा हो जाता है। और वहां से शुरू की थी हमने, जवानी से उसकी और पाप कर्म करने से। अब फिर से उसका माँ के घर में जन्म हुआ, पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, फिर से वहां पर पहुंच गया है कि अनेक पाप कर्म करते करने लगता है जो उसे जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में बांध कर रखते हैं। यदि वह उन इंद्रिया लोलुप लोगों का संग करता है, यदि वह उन इंद्रिया लोलुप लोगों का संग करता है जिनके जीवन का लक्ष्य केवल जीवा और शीशन की संतुष्टि है, तो निश्चित ही वह अधर्म का सहारा लेकर नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात अगर कुसंगति में जाएगा तो नरक की तरफ जाएगा। तो दो लोगों का संग करने से मना किया गया है। इंद्रिय भोग में लिप्त लोगों का संग करने से मना किया गया है। ऐसा कुसंग व्यक्ति के सत्य, देखिए कुसंगति से क्या होता है? बचपन में माँ बाप जरूर बोलते थे, समझ में नहीं आता था। अब अनुभव हो चुका है, अब पढ़ोगे ना तो कहा हाँ अच्छा ऐसा ठीक बोलते थे। देखो क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुसंग व्यक्ति के सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, सद्बुद्धि, लज्जा, तप, ख्याति, क्षमा, मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण तथा सौभाग्य सौभाग्य को क्षीण कर देता है। सब कुछ उसके जीवन में क्या हो जाता है? कुसंगति के कारण। बोलो, इशारा करो सभी लोग, जागो, हरि बोल। सब कुछ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या क्या? सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, सद्बुद्धि, लज्जा, तप, ख्याति, क्षमा, मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण, सौभाग्य सब क्षीण कर देता है। इसलिए उसे चाहिए कि वह आत्मज्ञान से रहित तथा स्त्री के हाथों में नृत्य करने वाले कुत्ते के समान लोगों का कभी संग न करे। ऐसे जो लोग हैं उनकी संगति नहीं करनी है। जो इंद्रिय भोगों में लिप्त हैं ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी। जो आत्मज्ञान से रहित है, सिंपल बोलता हूं, जो आत्मज्ञान से रहित है ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी। उनको मालूम ही नहीं है। आप भी अगर माला कर रहे हो, आप उनको बोलोगे तो वो क्या, अरे पागल हो गई है क्या? क्या जब देखो तो हरे कृष्ण गीता क्लास करनी है, भागवत करनी है, मैं नहीं आ पाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी, शाम को आ जाऊंगी। क्या जब देखो तो ये चलता रहता है तुम्हारा? आजा बाहर निकल, एंजॉय कर, पार्टी कर, मस्ती कर। ये सब क्या तुमने हरे कृष्ण ये सब बेवकूफ बनाते रहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हरे कृष्णा वाले? भागवत पढ़ रहे हैं, एज इट इज भागवतम बता रहे हैं। तो ये जो है कई बार हाँ हम लोगों को ये फेस करना पड़ता है। तो हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है, भक्त लोगों की संगति करनी है। स्त्रियों से आसक्ति अथवा स्त्रियों के प्रति अति कामुक रहने वाले लोगों से आसक्ति इस संसार में सर्वाधिक मजबूत बंधन का निर्माण करती है। सबसे कठिन गांठ जो है हृदय ग्रंथि नाम, बहुत सुंदर श्लोक है एक्चुअल में ये वाला। तो अ, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये किसका काम करती है? बहुत कठिन गांठ का।
स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री एक कठिन गांठ में बांध लेते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, स्त्रियों से आसक्ति अथवा स्त्रियों के प्रति अति कामुक रहने वाले लोगों से आसक्ति इस संसार में सर्वाधिक मजबूत बंधन का निर्माण करती है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री को देखकर भ्रमित हो गए थे, और जब उसने एक हिरणी का रूप धारण और जब उसने एक हिरणी का रूप लिया तो वे हिरण बनकर निर्लज हो उसके पीछे दौड़ने लगे। अ, स्त्री भगवान की माया का घनीभूत रूप है। समझ रहे होंगे, स्त्री पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष माया का एक घनीभूत रूप है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल नारायण ऋषि ही इसके आकर्षण से परे हैं। नर नारायण ऋषि जो थे ना, वो बस इससे परे हैं, बाकी सब इसके आकर्षण में है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस आकर्षण से मुक्त हो। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री का आकर्षण, सब फंसे हुए हैं, सब। ओनली प्योर डिवोटी लाइक शिला प्रभुपादा। बाकी हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अभी नए नए भक्ति कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल से 16 माला कर रहे हैं, मंदिर में हैं, आश्रम में हैं, कुछ अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन सब इस माया के इस प्रभाव से प्रभावित है, स्त्री पुरुष के इस आकर्षण से प्रभावित है हर कोई व्यक्ति। बोलना नहीं चाहिए कि बोलना चाहिए, मालूम नहीं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। एक थोड़ा न्यूज आया था, हेडलाइन जो थोड़ा सा कभी कभी कुछ आ जाता था, उसमें आया था, पूनम पांडे करके एक इंडियन एक्ट्रेसेस थी या कुछ ऐसी थी, और उसकी कुछ सर्वाइकल कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई है। एक्चुअल में उसके उसने अपने जीवन में कुछ किया नहीं अच्छा काम। पूरे जीवन में उसने अपना जो शरीर है वो मात्र, आ, बोलिए कुछ मृत्यु हुई नहीं हुई, क्या है, कुछ फैक्ट है नहीं है? नहीं हुई है प्रभु जी, वो आज ही मैंने देखा। उसने ऐसा न्यूज फैलाया अवेयरनेस जगाने के लिए। ओह, तो काम ही ऐसा कि ही, क्या हर क्या काम, करते रहते हर काम गड़बड़ है उसका। हैं। यस, इसलिए मैंने लास्ट में बोला, कितना सत्य है नहीं मालूम नहीं। ठीक बताया आपने, अलाइव है, कैंसर ट्रीटमेंट ले रही थी। अच्छा, ओके। तो कहने का अर्थ है कि जीवन भर, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की इस प्रकार से मृत्यु होती है तो पूरा जीवन कैसे उसने गवाया अपना। अभी भी देखो, झूठ बोल करके अवेयरनेस, ये क्या अवेयरनेस का तरीका भाई, दुनिया भर के लोगों को परेशान कर देना, और पूरा शरीर जो है गलत काम में उपयोग में लगा देना। तो हम बात कर रहे थे कि ये भौतिक जगत में हम इस आकर्षण में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी भी कभी इस आकर्षण में फंस गए थे, और इवन शिव जी भी इस आकर्षण में फंस गए थे। ओनली स्वयं भगवान नारायण जो है, उनके अवतार नर नारायण ऋषि या नारायण ऋषि, वो इस आकर्षण से मुक्त हैं। माया की मूर्तिमान स्वरूपा स्त्री की शक्ति अ, इतनी प्रबल है कि अपनी बाहों को हिलाने मात्र से वह विश्व विजयी महान योद्धाओं को अपनी मुट्ठी में नियंत्रित रखती है। माता जी लोग को प्राउड हो रहा होगा थोड़ा सा, नहीं? थोड़ा सा आंखें हम ऐसे ऐसे कर ले, थोड़ा अलग दृष्टि से किसी को देख लेंगे, कोई राजा हो, बड़ा किंग हो, बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति हो, उसको हम ऐसे गिरा सकते हैं। सत्य बात है, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े, क्या कह सकते हैं, सक्सेसफुल लीडर, और बड़े बड़े महाराज स्वामी जी, बड़े बड़े त्यागी महात्मा, ऐसे ही अपने स्थान से गिर गए। इतना ताकत है इस स्त्री रूप में, उस आकर्षण में। हाँ? जैसे कि विश्वामित्र मुनि आकर्षण में गिर गए, स्वयं भगवान शिव मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग गए, ब्रह्मा जी वो पीछे भाग गए। तो भगवान की लीला का भाग है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी, इतनी प्रबल है कि उनकी भौहों को हिलाने मात्र से वह विश्व विजयी महान योद्धाओं को अपनी मुट्ठी से में नियंत्रित रखती है। इसलिए शास्त्रों में सुंदर स्त्रियों को नरक का मार्ग बताया गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। अर्थात जो भगवत गीता में हमने समझा था कि अ, अ, त्रिविधम नरकस्य द्वारम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतम त्रयम त्यजेत। तीन जो है नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। जो
एक खास करके जो इस मार्ग में चल पड़ता है, कॉन्शियसनेस को अपलिफ्टमेंट करने के आध्यात्मिक मार्ग में जो चल पड़ता है, उसको उसके लिए बहुत भयानक है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। ठीक है, ये क्लियर है। ऐसा नहीं समझना कि मात्र स्त्री के लिए यहाँ पे बोला गया, तो इसका मतलब हमारे सामने एक एग्जाम्पल था, अभी हम कुछ समय पहले किसी से मिले थे तो हमें मालूम है कि एक स्त्री जो है वो किसी पुरुष के संपर्क में आई, उस पुरुष ने उसको फंसा लिया, फिर उसको छोड़ के चला गया, उसको एक बच्चा भी करना पड़ा कम उम्र में। तो बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ, तो क्या करे भैया, स्त्री पुरुष शादी ना करे, नरक के द्वार है। शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार जो वर्णाश्रम नियम है, उस धर्म को पालन करते हुए आगे बढ़ना है, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ये कहाँ पर बताया गया? तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 40वें श्लोक में डिटेल में दिया गया है। भगवान कपिल के मुख से ये उपदेश सुनकर सुनकर देवहूति अपनी अज्ञानता से मुक्त हो गई। उसने भगवान को प्रणाम किया और निम्नलिखित स्तुतियों द्वारा अपने पुत्र को संतुष्ट किया। अब आगे देवहूति माता की प्रार्थना है। देवहूति माता को भगवान ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, सब ज्ञान दे दिया। अब देवहूति माता कुछ भगवान से प्रार्थना करने वाली है, अपने ही पुत्र रूप में जो भगवान है उनको प्रार्थना करने वाली है। ये सब हम कल देखेंगे। और ये अच्छा, आज ही करना चाहिए था, कल तो फिर से शनिवार है। ओहो, रविवार है कल तो। पढ़ ले फटाफट, पढ़ ले, पढ़ने का ही है, बस एक पेज पढ़ना है, एक पेज ही पढ़ना है बस। ठीक है। देवहूति मैया प्रार्थना कर रही है। देवहूति ने कहा, हे भगवान, यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु फिर भी आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया। पूरा अटेंशन प्लीज, फुल अटेंशन, साथ साथ पढ़ो। मेरे गर्भ से जन्म लिया है, चूंकि प्रलय के समय यह संपूर्ण सृष्टि आपके उदर में सिमट जाती है। यह आश्चर्य की बात है कि आप मेरे उदर में समाये हुए थे, परंतु यह बिल्कुल संभव है। प्रलय के समय आप एक छोटे से शिशु के रूप में वट वृक्ष के पत्ते पर लेट जाते हैं और स्वयं अपने ही चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। याद आ गया आपको वो फोटो? भगवान जो है अपने ही अंगूठे को चूस रहे हैं। वटस्य पत्रम पुटे शयानम बालम मुकुंदम। बाल मुकुंद रूप में भगवान अपने ही उस नाखून को चूस रहे, पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने के लिए पूरी तरह स्वच्छंद है। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हे भगवान, ये माता प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, यदि चांडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति एक बार आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा, बोलो जोर से, हरे कृष्णा। क्या लिखा हुआ है कि माता बोल रही है, देवहूति माता बोल रही है कपिल देव को, हे भगवान, यदि चांडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति एक बार आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता है, आपकी महिमाओं का गान करता है, आपको प्रणाम करता है अथवा आपको स्मरण करता है, वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। फिर उन लोगों को क्या कहना जो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष आपके दर्शन करके असीमित आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। दर्शन, अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करना विग्रह रूप में ठाकुर जी का, उनके बारे में क्या कहना जो दर्शन करके आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। वे कितने यशस्वी हैं जिनकी जीव निरंतर आपके पवित्र नाम का कीर्तन में रत रहती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आंखें आपका दर्शन करने में, जीव आपका कीर्तन करने में। ऐसे लोग चाहे स्वपचो कुत्ते खाने वालों के परिवार में भी क्यों न जन्म ले, वे पूजनीय हैं, क्योंकि उनके मुख से क्या निकल रहा है? हरि नाम, नाम जप निकल रहा है। उनके घर में जन्म लिया है, कुत्ते खाने वालों के घर में जन्म लिया, वो कुत्ते खाने वाले नहीं है, उनके घर में जन्म हो गया। जैसे प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ था? हिरण्यकशिपु के घर में। ऐसे लोग पूजनीय हैं। आपके नाम कीर्तन में रत उन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में सब प्रकार के तप, यज्ञ, स्नान, वेदाध्ययन तथा आर्यों के अन्य समस्त सद्व्यवहार का लाभ अर्जित कर लिया है। ये मैंने भगवत गीता में भी आया था, याद करो। किसके मुंह से भगवान का नाम आता है? जिसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारी तपस्या कर लिए, सारे वेदाध्ययन कर लिए, सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया, उसके मुंह से नाम आ रहा है। इसलिए ऐसे ही नहीं बोला मैंने 3,99,000
100। ऐसे ही नहीं बोला है, निकल रहा है मुंह से ना। ठीक है। देवहूति की स्तुति से भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। देवहूति माता ने प्रार्थना की, उससे प्रसन्न हुए भगवान। गंभीर वाणी में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, माते, आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग का वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है वह अत्यंत सरल है, और उसका अनुगमन करके आप इसी शरीर में रहते हुए शीघ्र ही मुक्त हो जाएगी। आश्वासन भी दे दिया, इस मार्ग का पालन करो, ज्ञान योग का नहीं, सांग योग का नहीं, किसका? भक्ति का पालन करो, और इसी शरीर में आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगी, और शरीर त्यागने के पश्चात आप मेरे सनातन धाम वैकुंठ में प्रवेश करेगी। हवा में नहीं बोला जा रहा कि ये जो देवहूति और कर्दम मुनि का बेटा है वो भगवान है, वो भगवान भी बोल रहे हैं कि मेरे धाम को अब वापिस आओगे, वैकुंठ धाम को प्रवेश करोगे। यह कहकर भगवान कपिल ने अपनी माता की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। देवहूति कर्दम मुनि के आश्रम में रहती हुई भक्ति भाव से भगवान पर ध्यान करने लगी, भगवान का नाम जप करने लगी। स्मरण, ध्यान मतलब वो मेडिटेशन वो नहीं, स्मरण, स्मरण, लीलाओं का स्मरण, गुण रूप नाम लीला, स्मरण। प्रतिदिन 3 बार स्नान करने, ये क्या लिखा प्रभु जी? एक बार बहुत है ना। प्रतिदिन 3 बार स्नान करने से कुछ ही समय में उसके बाल सफेद हो गए। अच्छा, बाल इसलिए सफेद होते हैं, हम तो नहाएंगे नहीं। उम्र हो गई थी, समय की बात है। प्रतिदिन 3 बार स्नान करने से कुछ ही समय में उसके बाल सफेद हो गए, और कठोर तप के कारण उसकी देह दुर्बल हो गई। अपनी रमणीय सुंदरता के कारण कर्दम मुनि का आश्रम सरस्वती नदी का पुष्प मुकुट माना जाता है, मुकुट है इस सरस्वती नदी का। यहाँ तक कि देवगण भी कर्दम मुनि की योग सिद्धियों तथा ऐश्वर्य से ईर्ष्या करते थे। कर्दम मुनि के महल में पलंग सोने के, कुर्सियां हाथी दांत की बनी थी, उन पर बिछे कपड़ों पर सोने की जरी हुई थी। दीवारों दीवारों सर हम प्रभु जी ऐसे मत कीजिए। दीवारों सर्वोत्कृष्ट संगमरमर से बनी थी, और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े थे। उन रत्नों से टकराकर इतना प्रकाश प्रस्फुटित होता था कि कृत्रिम प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं रहती थी। महल के चारों ओर फलों फूलों से लदे सुंदर बगीचे थे। कर्दम मुनि का आश्रम जो सरस्वती नदी के किनारे हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। देवता लोग भी उनसे ईर्ष्या करते थे। जब देवहूति इन बगीचों में बने कमल सरोवरों में स्नान करने के लिए प्रवेश करती थी, तो गंधर्वगण कर्दम मुनि का यश गाने लगते थे। परंतु इतना सुख और ऐश्वर्य होते हुए भी देवहूति ने सब त्याग दिया और जीर्ण वस्त्र धारण किए। पहले भी उसके वस्त्र कैसे थे? जब वो पहली बार अपने माता पिता के घर से आई थी, जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण की हुई थी। बाद में मतलब माँ के बाद में जब उनकी सेवा करते करते उनका शरीर ऐसा हो गया था। फिर कहा जा रहा है, उसके मन में केवल एक ही पुत्र वियोग का शोक था, परंतु चूंकि उनके पुत्र स्वयं भगवान थे, वह शोक भौतिक न होकर दिव्य स्तर पर था। उस वियोग की अवस्था में वह सदैव उन पर ध्यान करती। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि कल रविवार है, तो आज पूरा कर लेते हैं इसको ना। देवहूति ने भगवान कपिल के उपदेशों का पालन किया और सहजता से समस्त भौतिक आसक्ति त्याग दी। उसका हृदय निर्मल हो चुका था और अब वह भौतिक बंधन के कष्टों से पूर्णतः मुक्त थी। समाधि के आनंद में सरोबार वह अपने जड़ शरीर को उसी प्रकार भूल गई जिस प्रकार स्वप्न देखते समय व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। परंतु कर्दम मुनि द्वारा, एक बहुत सुंदर बात बोली गई है, समाधि में आनंद, यहां से इस लाइन को एक बार देख लो प्लीज। समाधि के आनंद में सरोबार वह अपने जड़ शरीर को उसी प्रकार भूल गई जिस प्रकार स्वप्न देखते समय व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाते, सपने में ओरिजिनल शरीर को भूल जाते, उसी प्रकार समाधि में आनंद जो ले रही थी देवहूति मैया, वो जो है इस भौतिक शरीर को भूल गई। परंतु कर्दम मुनि द्वारा निर्मित विद्याधर कन्याएं देवहूति की सब आवश्यकताओं का देख रेख कर रही थी, सब आवश्यकताओं को देख रही थी। ठीक है, सब आवश्यकताओं को देख रही थी। चूंकि वह चिंताओं से मुक्त थी, वह कृशकाय नहीं हुई। अंततः देवहूति ने सिद्धपद नाम के विख्यात कर्दम मुनि के उस आश्रम में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ गमन किया। कपिल देव भी भगवान स्वयं है, वो तो गए ही, भगवान अपने धाम में गए,
माता भी गई, माता को संदेश सुनाया, माता श्रवण करके अभ्यास करके भगवान के धाम चली गई। उसके शरीर के तत्व पिघलकर नदी में विलीन हो गए और इस प्रकार वह नदी और अधिक पावन हो गई। उधर अपना घर त्यागने के पश्चात भगवान कपिल उत्तर पूर्व की ओर निकल पड़े। मार्ग में अप्सराएं, गंधर्व, चारण तथा अन्य देवगण उनका यश कीर्तन गाने लगे। कुछ समय पश्चात दिशा बदलकर भगवान कपिल गंगा सागर पहुंचे, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। उस स्थान पर समुद्र ने भगवान को एक निवास स्थान प्रदान किया। यहाँ तक कि आज भी कपिल मुनि वहां समाधि में लीन विराजमान है और सांख्य दर्शन के महान आचार्य द्वारा पूजित है। श्री कपिल मुनि की जय, देवहूति मैया की जय। तो इस प्रकार ये तीसरा स्कंद पूरा हो गया है और फिर कल से मतलब आने वाले सोमवार से हम चौथा स्कंद सुना है। तो अपना माइक सकते हैं, आपको माइक अनम्यूट करने की सुविधा है। यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु जी, जब आत्मा माता के गर्भ में आती है हम्म तो सबके भी जो कर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हम्म, पर कष्ट तो सबके लिए बराबर ही बताया गया है। हाँ ऐसा क्यों है? जो अच्छे कर्म करके भी तो आते होंगे, हम्म उनको भी जन्म लेना ही है। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बट जो प्रोसेस है इस भौतिक जगत में शरीर लेने का, माँ के गर्भ से, मनुष्य के माँ के गर्भ से या किसी भी योनि में, वो यही है। और ये प्रश्न मैंने पहली बार सुना है, तो और अगर इससे संबंधित कोई उत्तर होगा तो मैं पूछ के बताऊंगा कि क्या कोई व्यक्ति विशेष आत्मा है, उसको ये कष्ट नहीं होता क्या माँ के गर्भ में? नहीं, कम ज्यादा तो डिग्री का फर्क तो होता होगा। भौतिक जगत नहीं, नहीं, भौतिक जो बाहर से दिख रहा है वो कष्ट उतना का उतना ही, जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है सबके लिए। बट ये कह सकते हो कि जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा था भागवत के अंदर ही कि कोई विशेष आत्मा होती है, उसको अपने पूर्व के 100 जन्मों का याद होता है। उसी प्रकार से कोई विशेष आत्मा जो शुद्ध भक्त आत्माएं होती है, उनको किसी भी प्रकार के इस भौतिक कष्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ से भारत से बाहर गए थे, अमेरिका गए थे, मालवाहक जहाज में गए थे, उनको कष्ट हो रहा था, शरीर को लग रहा था कि कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो तो अपने कृष्ण भावना भावित में स्थित थे। तो उस प्रकार से अगर देखें आध्यात्मिक दृष्टि से तो उनको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन यस, भौतिक दृष्टि से सबके लिए प्रोसेस सेम ही है। नहीं, प्रोसेस तो सेम है, ये तो अंडरस्टूड। पर ये है कि उस प्रोसेस, अब किसी को बहुत ज्यादा, अब जैसे किसी को नरक मिल रहा है, किसी को स्वर्ग मिल रहा है, थोड़ा किसी बहुत को। तो आपने फर्क देखा ही है। किसी बच्चे को मान लीजिए कम महीने में बाहर निकलना पड़ता है, किसी को ज्यादा महीने निकलना पड़ता है, किसी को अंदर और कोई शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के, बचपन माँ के गर्भ में ही अलग अलग प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। आजकल तो डॉक्टर लोग डायग्नोस कर लेते हैं और बता देते हैं कि यस, इसको अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अंदर प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी बहुत सारी चीजें कर्मों के अनुसार भुगतनी पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी, एबनॉर्मल डिलीवरी, वो क्या सी सेक्शन डिलीवरी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस कार्यकलाप में भी जो ओनली डिफरेंस आ सकता है वो कह सकते हैं शुद्ध भक्तों में और जो कोई पुण्य आत्मा, उनको शारीरिक ये आसानी से माँ के गर्भ में प्रवेश होना और आसानी से वहां से प्रकट होना, जन्म लेना, ये संभव है। कुछ मेजर डिफरेंस ऐसा सुना नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं पूछ के बताऊंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन जी, कि जिसने भौतिक जगत में जन्म लिया है, हाँ, तो कोई तो कर्म ऐसा रहा है कि भौतिक जगत में आना पड़ा, नहीं तो आध्यात्मिक जगत में ही रह सकते थे हम। बात है। तो हमें पता नहीं लग पाता है कि हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं। हम पुण्यात्मा थे नहीं। हाँ, भगवान इतना सैंक्शन जरूर करते हैं कि शरीर में अगर हमने कुछ अच्छे कर्म है तो हम उनका स्मरण कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें, भक्तों का संग प्राप्त कर सकें और वापस पुनः से उनके धाम को जा सकें। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। बट फिर भी जो प्रश्न ये है कि अगर कोई पुण्य आत्मा है तो क्या उसको भी इतना ही कष्ट भुगतना पड़ता है, या उस कष्ट में कहीं ना कहीं कुछ उदाहरण है जिसमें हम देख सके कि ये कष्ट कम होता है? तो ऐसा तो कुछ उदाहरण नहीं है। बट जो हमने समझा अभी एक भक्त के बारे में और पुण्य आत्मा के बारे में, वो जो डिफरेंसेस होते हैं। जी, और कोई?
प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी। ये तो हमने जन्म लेने वाले बच्चे के लिए बात की कि अंदर कितना कष्ट है, लेकिन वो माँ को भी कष्ट होता है जो जन्म देती है, तो उनका क्या है? उनको भी कष्ट होता है ना माता जी। वो बच्चा माँ के गर्भ में कष्ट क्यों उठा रहा है? कर्मों के कारण। माँ क्यों कष्ट उठा रही है? कर्मों के कारण। दोनों को कष्ट है, दोनों अपने अपने कर्म भुगत रहे हैं। माँ के कुछ ऐसे कर्म थे कि उसको, जो आत्मा है उसके ऐसे कुछ कर्म थे कि स्त्री शरीर मिला, और स्त्री शरीर में उसको जो है ये 9 महीने तक अपने गर्भ को धारण करके रखना है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके रखना है, अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन करना है, और अपनी इच्छाओं को मारते हुए उस बच्चे के हित में कार्य करना है। तो माँ को भी कष्ट उठाना पड़ता है। भौतिक जगत में हम सब लोग कष्ट ही उठा रहे हैं, किसके पास सुख है? आदमी भी तो कष्ट उठाता रहता है, दिन भर भागता रहता है, कमाता रहता है, ये करना वो करना, पैसा लाना है, फिर ये करना है। लिखा हुआ था ना, वो तो कम भोगता है, बाकी पूरे घर परिवार वाले भोगते रहते हैं। हाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैडम। ये खिसकना का मतलब क्या है? जैसे मेल हो तो वो राइट तरफ खिसकता है और फीमेल जो है वो लेफ्ट की यहाँ तरफ पे जो खिसक। सिंपल माता जी, जैसे मैं इधर गया, राइट में गया, इधर लेफ्ट गया, तो अगर नर है मादा है तो उसके अनुसार वो लेफ्ट या राइट में मूव कर जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब साइंस कितना इसको एक्सेप्ट करती है मालूम नहीं, बट ये सब बताया गया है इस बात को। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे भी आपने पढ़ाया कि देह व्यवस्था तथा अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा मतलब मनुष्य योनि लेती है। तो प्रभु जी, जैसे अगर हम 84 लाख योनियों से आ रहे हैं, तो हमारे कौन से कर्म, अगर हमने पिछले जन्म में तो कोई ऐसे कर्म, अगर अब गाय बैल है तो हमने तो ऐसे कोई कर्म किए ही नहीं होंगे, तो फिर हमें कैसे मनुष्य जन्म मिलता है, ये कैसे पहले, पता? उससे भी पहले, जो पहली बार जो 84 लाख योनि में पहली योनि मिलने से भी पहले जब किसी मनुष्य योनि में थे, तब जो कर्म किए थे उस कर्म का भी फल हमें भुगतना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि प्रभु जी कि हमने अगर इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं, उसको भोगते भोगते अगर हम 84 लाख योनियों के बाद फिर हम मनुष्य जन्म लेंगे, तो हमें उन कर्मों, पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। नहीं अगर हमने नहीं बुरे कर्म करेंगे तो हम जानवर या किसी उस योनि में चले नहीं जाएंगे। मतलब जी, जितना कर्म किया ना उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए कि कम बुरे कर्म किए तो थोड़े से ही नीचे जानवर योनि में गए, और जल्दी से 2-3 जानवर योनि के बाद फिर से मनुष्य योनि में आ गए। और थोड़े अच्छा। कम बुरे कर्म किए, उन्हें नरक में सजा भुगत ली, और वापस मनुष्य शरीर, तुरंत अगले अगले जीवन में मनुष्य शरीर मिल गया। अच्छा, तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि प्रभु जी हमने तो सिर्फ मनुष्य जो योनि में ही कर्म किया ना, हम भोग योनि में तो कर्म करते ही नहीं है, बिल्कुल उसमें तो ठीक हम बात है। भोगते हैं। मनुष्य तो योनि हम ही कर्म अपने, योनि है, बाकी सब योनियां भोग योनि है। तो फिर हमें अपनी किस किस उस पे, कौन से कर्मों पे हमें मनुष्य जन्म मिलता है, मैं इसी में बड़ी कंफ्यूज रहती थी एक्चुअल कि में ये हमारे समझना अगर। माता जी बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि अ, लाइन भूल रहा हूं मैं, कि क्या बोलते हैं उसको, कर्मणा गहनो गति ही, इस तरह से कुछ था कि कर्मों की गति कैसे है, किस प्रकार से कौन किस जीव में, किस शरीर में पहुंच गया, क्या क्या कर्म किए होंगे, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो जब इसका एक मतलब ही ये काम हुआ। करो, भक्ति कर लो और यहाँ से बाहर निकलो। ये हाँ, बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी की मतलब आज्ञा का ये। पालन करो, भक्ति करो और बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद कृष्णा से डिटेल में पूछना कि कृष्णा में आपके यहाँ से कैसे गया, फिर नीचे कैसे गया, फिर वहां पे कौन कौन सी योनि में गया, अच्छे से समझना, तो वो कृष्णा बता सकते हैं, उनको सब याद है। वो हर योनि में परमात्मा रूप में आपके साथ में थे, उनको सब मालूम है। तो हम तो नहीं समझ सकते। अब तो बस एक ही कोशिश करनी है, कैसे भागो। हमें किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो वहां पर सब लोग तो भाग भाग के जा रहे हैं, और हम वहां पर थोड़ा सा खड़े होकर एनालाइज कर रहे हैं, आग लगी कैसे यहाँ पर, पहले ये देखता हूँ मैं, क्या कारण था। अरे भाई, पूरी बिल्डिंग जल रही है, अभी पूरा सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम भाग यहाँ से, निकल पहले बाहर। तो वैसे ही हम इस भौतिक जगत में फंस गए, बंधन में है। अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। और ऐसे ये तो हमें यही ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि हमें मतलब वैकुंठ धाम मिले, लेकिन फिर भी प्रभु जी मनुष्य योनि में बहुत से ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जो ना चाह के भी हम कर जाते हैं, कि हम धीरे 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 कभी धीरे धीरे समझ अभ्यास नहीं कर, होती। भक्तों की संगति में, इसलिए बोला गया यहाँ पर कि भक्तों की संगति में रहेंगे तो धीरे 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 हम भक्ति में आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। और सारे सारे जो जो भी कर्म होगा बाद में, हमारा हर एक कर्म जो आप कर्म करोगे,
वो कृष्ण भावना भावित होगा। शुद्ध भक्त जो कर्म करेंगे वो कृष्ण भावना भावित होता है। तो भगवान की कृपा में, प्रभुपाद जी की गाइडेंस में हम भक्ति के इस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। साधना भक्ति करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अब ऑटोमेटिकली ओनली कृष्ण भावना भावित कर्म ही करेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विनोद फिर प्रभु पता जी। करना है ये प्रारब्ध क्या चीज है फिर। पूर्व जन्मों का संचित संचय, पूर्व वो जन्मों के कर्मों आप जो का संचय। कर्म बता रहे हैं वो प्रारब्धी है ना। जी। यही करो। जो पाप कर्म अनजाने में हो जाते हैं वो क्या नाम जप से समाप्त हो जाते हैं। अनजाने में, जाने में, कैसे भी जो भी कुछ पाप हो चुके हैं, अगर हम अब अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापों से मुक्ति इस नाम जप का साइड इफेक्ट है। मूल जो प्राप्ति है वो तो भगवत प्राप्ति है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति है। नाम जप से बोले पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तो एक छोटी सी चीज है। एक बार नाम बोलने से उतना आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, उतने पापों से हम मुक्त हो जाते हैं जितना अपने पूरे जीवन में कर नहीं सकते। इतना नाम, एक बार नाम बोलने से हरे कृष्ण, इतने पापों से मुक्ति हो जाती है जितना हम जीवन भर। प्रभु जैसे जी प्रभु भगवत जी गीता में सर्व पाप, छठे अध्याय अहम में, त्वाम सर्व पापेभ्यो बोला है ना हाँ, भगवान ने। भगवान बोले, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं, तुम डरो मत, जो हो गया हुआ, जैसा हुआ कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो, मेरे शरण में आ जाओ बस। भगवान की शरण में चले जाओ। अंतर। शरणागति जरूरी है। हाँ हाँ। जैसे प्रभु जी हम किसी को फोन पे जैसे हम बात शुरू करते हैं तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं, तो वो कृष्णा को नहीं मानता, वो जैनी है तो वो बोलेगा जय जिनेन्द्र। वो हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, जय जिनेन्द्र बोलेगा। अगर वो राधा स्वामी है तो जय राधा स्वामी बोलेगा। तो मतलब ये है कि हमें अपना एक बार नाम तो लेना है, वो सामने वाला बोले या ना बोले, हमें हरे कृष्णा उससे बात करके बोलना ही बोलना है, कि वो उसके मुंह पे भी एक बार तो आए हरे कृष्णा। उसके कान में सुनाई दिया। मान हाँ लीजिए आप ज्यादा चालाक प्रीचर हैं तो आप क्या बोलेंगे, आपने उसको हरे कृष्णा बोला, या उस आपको मालूम है कि ये आगे जय जिनेन्द्र बोलने वाला है, तो आप, हाँ। तो सबसे पहले आप भी उठाते ही फोन करके क्या बोलेंगे, जय जय जिने- जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट टाइम वो आपको सामने से बोलेगा हरे कृष्णा। हाँ। प्रचारक है, वही प्रचार करने में विश्वास मैं रखते हैं। प्रभु जी जितने भी जैसे भी लोगों से बात करती हूँ ना, अगर वो राधा स्वामी है तो मैं हरे कृष्णा बोलूंगी तो वो राधा स्वामी बोलेगा। तो कई बार होता है कि वो देखता इसका है कि जो मेरा स्तर फोन है आया वहां है। तक है, पर इस बात में के लिए अश्योर्ड रहिए कि हम पर भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई है। हम भगवान का नाम अच्छे से ले पा रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र में मिला है प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में, तो हम लोग भाग्यशाली है। उन लोगों को भी श्रवण करा रहे हैं हम, बोल के मैसेज में लिख करके हाय हेलो लिखना छोड़ दो, हरे कृष्ण भेजो, हाय बोलना छोड़ दो, हरे कृष्ण लिख के मैंने भेजो। प्रभु जी आपका ये मैसेज कम से कम अपने जानने वालों में 20 लोगों को भेजा हुआ, किसी एक ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मुझे भागवतम पढ़नी है, सुननी है। किसी एक ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मतलब मैंने कितने लोगों को भेजा और उनको रिक्वेस्ट करी कि सुनो, बहुत अच्छी चीज है, हमें जीवन में कभी भागवतम ऐसे कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि हमने जो भागवतम पढ़ी है वो ऐसे ही जो 7 दिन की जो करते हैं उसमें भी ज्यादातर नाच गाना और ये म्यूजिक और यही सब होता है। भागवतम क्या होती है हमें कभी पता ही नहीं थी, जबकि एक एक चीज डिटेल में बताई गई है इसमें। जी जी, तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हम सब भक्त लोगों पर। हम लोग, प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था बनाई है जो पीछे पढ़ पढ़ के बोलते आओ क्लास में आओ, आओ क्लास में आओ। हाँ, गीता क्लास के लिए भी, भागवतम के लिए बड़े लोगों से बोला मैंने, लेकिन प्रभु जी किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इसमें जो प्रभु जी जैसा मेरा एक, पात्र है ना वैसा वो ग्रहण कर पाएगा। जितनी हम्म, उसमें पात्रता होगी उतना ही वो ले पाएगा। ये भी नहीं कि प्रभु जी यंग लोगों को बोला, 70-70 साल के हैं, 60-60 साल के हैं, 65 बहुत उनसे बोला, बुरी मैंने स्थिति कहा है, आओ। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत अरे बुरी। हमारा सोने का टाइम है, अब अरे हमारा चाय पीने का टाइम होता है, हमारा ये होता है, सबने बहाने बना दिए मेरे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम जब कई बार प्रवचन करने जाते हैं, कार्यक्रम करने जाते हैं, उम्र वाले लोगों को माला पकड़ना नहीं आता है। क्यों करनी है माला, हम्म, भगवान करने किसने बोला है, ये वो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना, हाँ हाँ। सारी चीजें हैं। तो आप लोग प्रभु अच्छे जी से मेरा एक अभ्यास। क्वेश्चन और था, ये इसमें आपने जो बताया कि कपिल मुनि जो थे वो भगवान की एक अवतार थे, लेकिन हमने कभी इनके बारे में कहीं, हमेशा कहीं भी पढ़ा तो कपिल मुनि पढ़ा इनको, कभी ये नहीं पढ़ा कि ये भगवान के अवतार के रूप में कहीं नाम भी नहीं सुना हमने कभी इनका। तो ये सिर्फ भागवतम में ही पढ़ा है अभी स्टार्टिंग में ही, ऐसा तो कहीं आया ही नहीं था इनके अवतार के बारे में। भागवतम में तो है ही है कि 24 हाँ अवतार का वर्णन है जो, हाँ। उसमें तो है ही है।
और मैं भी विष्णु पुराण आदि में अवश्य होगा इसके बारे में कि कपिल देव, कपिल मुनि जो भगवान के खुद भगवान ने आकर के करदम मुनि को बोला था कि मैं तुम्हारे पत्नी के गर्भ में, तुम्हारे परिवार में मेरा अंश अर्थात भगवान का स्वांश, भगवान का विस्तार जो है उस रूप में मैं प्रकट होऊंगा, मैं जन्म लूंगा। तो उन्होंने सिर्फ देवहूति को मोक्ष देने के लिए क्या सिर्फ जन्म लिया था, या ऐसा कुछ कि उन्होंने आगे भी कुछ ऐसा किया था कि जिससे कि हमें पता चले कि कपिल आगे मुनि। लिखा हुआ था ना वहां पे, सांख्य दर्शन दिया है पूरा का पूरा, जिससे कि हम सब लोग इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्त हो जाएं, हाँ, और जिससे तो फिर अच्छे से जो समझ ये पाए। इन्होंने ये सारा बताया कि कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्रों में फंसते हैं, ये सब सांख्य दर्शन बहुत में डिटेल दिया। में बताया है, ये तो बहुत संक्षिप्त में हम जो पढ़ रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में, बहुत डिटेल में बताया हुआ है भागवतम में तो। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। स्वयं अच्छे से अभ्यास करना है, धीरे धीरे फिर सबको भी मदद करनी है। प्रचार कीजिए, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम सब लोग प्रचार करें। भारत भूमि में जन्म जन्म हुआ है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जन्म हुआ है, बहुत सौभाग्यशाली है, अपने जन्म को सार्थक कीजिए अर्थात भक्ति में अभ्यास में लगाइए, और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। जन्म जी सार्थक प्रभु करो जी। परोपकार। प्रभु जी, भगवत गीता में 6 चैप्टर में अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि जो अष्टांग योग की में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत उनके हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, तो उनका क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या होता है। तो भगवान ने उत्तर दिया है कि जहां तक भी उनकी प्रगति हुई है, उस वहां तक उनकी प्रगति फिर अगले जन्म में आगे बढ़ती है। तो योग तो सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं, तो उसको मनुष्य जन्म मिलता है। हाँ हाँ, पक्का मनुष्य जन्म तो पक्का ही है। तो अष्टांग योग जो करते हैं उनका मनुष्य जन्म कम पक्का है। अभ्यास करके जो है वो मार्ग से विचलित हो जाता है, और एक अधिक अभ्यास करके मार्ग से विचलित हो जाता है। तो दोनों का उत्तर दिया है भगवान ने, या तो एक ब्राह्मण परिवार में या किसी अमीर परिवार में जन्म लेगा, दूसरा जो का अधिक अभ्यास करके जो विचलित हुआ है वो किसी एक वैष्णव परिवार में या जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें उस प्रकार से जन्म लेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मी एंड माई स्पिरिचुअल मास्टर वी वर फॉर्चुनेट टू टेक बर्थ इन दिस डिसेबलिक सक्सेशन। फिर आगे भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, फिर और जन्म लगेंगे, वापस आना कहाँ पर है, भक्ति पर ही आना है। तो इसी तरह भक्ति में जो आगे बढ़ते हैं उनका भी भक्ति का जो सेम सेम बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। भगवद गीता में तो जो व्याख्या की है ना प्रभुपाद जी ने, वो योग की कम करके भक्ति की अधिक की है। तो उनका भी यही होता है कि वो लोग भी अगर अभ्यास पूरा नहीं कर पाए हैं तो अगले जन्म में फिर से वो प्रारंभ करेंगे, और फिर आगे जो है अगर पूरा कर पाए तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अजामिल की बात करें ना, अजामिल को क्या बोला था, अजामिल को बोला था कि अजामिल देख, तूने भगवान का नाम तो ले लिया है, तुमने नारायण तो बोल दिया है जाने अनजाने में जैसे भी, लेकिन अभी मुक्ति नहीं मिलने वाली, तुमने अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हो तुम, तो तुम जाओ हरिद्वार जाओ, वहां भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, और फिर तुम्हारे को मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद प्रभु जी। ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, यूट्यूब लिंक आ जाएगा, कृपया करके आप सब लोग अभी